अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके अकाउंट पे ऐड लिमिट लगती है और उसको आप कैसे फ़िक्स कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। और ऐड लिमिट कितनी किस्म की होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन सी ऐड लिमिट जल्दी रिमूव होती है और कौन सी देर से रिमूव होती है। और उसके बाद ऐड लिमिट की तो बात हो गई, उसके बाद मैं अपनी जिस मेरी वेबसाइट पर ऐड लिमिट लगी है उसका सारा पोस्टमार्टम मैं इसी वीडियो में करूँगा। आपको अपना एडसेंस का अकाउंट दिखाऊंगा, अपनी वेबसाइट दिखाऊंगा, और मतलब ए टू जेड सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा। तो हम बात करने लगे हैं ऐड लिमिट के बारे में कि हाउ टू फिक्स ऐड लिमिट। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एडसेंस का अकाउंट दिखा देता हूँ कि उसकी क्या सूरत हाल है। ये मेरा एडसेंस का अकाउंट है, यहाँ पे इसको मैं बैक कर देता हूँ। ये अकाउंट है, ठीक है। आज के दिन की जो टुडे सो फार थी ना, आज के दिन जो अर्निंग हुई है वो है $370 कुछ पॉइंट हुए हैं। कल जो इसमें आए थे वो थे 587। और दूसरा ये कि इस वीक में जितने हुए हैं वो हैं 1300 प्लस हुए हैं, ठीक है। लास्ट मंथ में भी 1300 प्लस हुए हैं, क्योंकि इस पर मैंने जो वर्किंग है वो कुछ दिन पहले स्टार्ट किया है, तकरीबन 7 से 8 दिन पहले। तो ये थी इसकी बैलेंस डिटेल, ठीक है। और टुडे बैलेंस में इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें कोई पेमेंट अभी तक मैंने रिसीव नहीं की है। ऐसे मैं बातें शातें हवा में नहीं फेंकने लगा कि इसमें जी इतनी बैलेंस आ गई है, इतना ये हो गया फलाना ढमकाना। तो बैलेंस इसमें ज़ीरो है, ये ज़ीरो ही है। तो इसमें जो रिसीव हुई है पेमेंट वो भी कुछ भी नहीं, अभी तक ये फ़र्स्ट था। और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ इसकी कुछ और चीज़ें, ये अच्छा, एक और ज़रूरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इसमें ना मेरा जो इंटरनेट है वो बड़ा स्लो है, और उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ टैब्स जो हैं वो ऑलरेडी ओपन करके रखे हैं, ताकि वीडियो बनाने में कोई मसला ना पेश आए, आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे साइट वाले ऑप्शन में कि मेरी साइट कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं आपसे शो करूँगा, बल्कि ये जो दूसरे करते हैं ना कि आपको अपनी वेबसाइट नहीं दिखाते, ये वाली वेबसाइट है वो वाली है, ताकि उस पर सेल्फ क्लिकिंग ना हो जाए या आप उसको उड़ा ना दो। तो वो नहीं करूँगा, सारा कुछ आपके सामने शो करूँगा। और एक और बात भी आपको बता दूँ कि जो वेबसाइट मैं आपको अब दिखाने लगा हूँ, ये आप शायद ही यकीन ना करोगे। आप सोच सकती हो कि ये मैंने अप्रूव करवाई है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये, ठीक है। ये वेबसाइट है और ये अप्रूव्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो रेडी लिखा हुआ है, ठीक है। ये रेडी इस पे लिखा हुआ है। और ये यहाँ पे मैं अगर आपको रिफ़्रेश भी करके दिखा दूँ, आप ये ना समझो कि बातें फेंक रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेडी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कौन सी है, blogspot.com की। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है फ्री डोमेन वाली वेबसाइट अप्रूव्ड करवाई है, और ये हो सकता है, ठीक है। और इस पे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को शेयर करें, और नीचे कमेंट में लाजमी आपने राय देनी है कि इस पे आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। आपके साथ साथ काम करूँगा, ये कोई नहीं कि अपनी सारी जो ट्रिक्स हैं, जो सारे खुफिया अरबे हैं वो पहले लगा लूँ, बाद में फिर आपको रिज़ल्ट बताता फिरूँ। ऐसा नहीं करूँगा, आपको साथ साथ बताऊँगा, साथ साथ सिखाऊँगा, साथ साथ बताऊँगा कि ये करें, ठीक है। तो अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए इकट्ठा, फिर मैं काम भी करूँगा और साथ में आपके लिए वीडियो भी बनाऊँगा, तो ये साथ साथ होगा, अलहदा नहीं हो सकता। तो आपने नीचे लाजमी कमेंट करके बताना है। तो ये वेबसाइट मैंने अप्रूव करवाई है, technicalyogi.blogspot.com। ये एक फ्री डोमेन। आपको अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है ना वेबसाइट के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो डोमेन है ना ये फ्री होती है, ये गूगल की तरफ से फ्री में मिलती है, इसके कोई पैसे नहीं देने पड़ते। दूसरा ये कि जो ये साथ में ब्लॉग अटैच होता है वो भी फ्री होता है, उसके लिए भी कोई पैसे नहीं देने पड़ते। मतलब कि ये सारी फ्री की वेबसाइट होती है इस तरह की ना, क्योंकि जो दूसरी होती है ना डोमेन, प्रीमियम डोमेन वो हमें बाय करनी पड़ती है, वो तकरीबन 15 से 2000 तक मिलती है .com वाली। दूसरी का नहीं मुझे पता। अगर आपको डोमेन भी चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला। जो भी आपको डोमेन चाहिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी डोमेन मुझे बतानी है कि आप कौन सा डोमेन बाय करना चाहते हैं। दूसरा ये कि जिसके साथ आपने अटैच करनी है, मिसाल के तौर पर अगर आपकी वेबसाइट है टू डे मिसाल के तौर पर, ऐसा कोई नाम होता नहीं है, शायद किसी ने रखा हो today.com। अगर आप मतलब आपकी वेबसाइट का नाम है टूडे, आगे आप चाह रहे हैं कि .com की डोमेन लग जाए या XYZ की लग जाए या कोई भी .co.online की लग जाए, तो इस तरह आपने पहले मुझे अपनी वेबसाइट का नाम बताना है, फिर आपने बताना है कि आपको कौन सी इसके ऊपर डोमेन चाहिए, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसके ऊपर कौन सी अवेलेबल है, कौन सी आप ले सकते हैं।
मुकम्मल आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा ये कि ये वेबसाइट है जो मैंने अप्रूव करवाई थी और इसके ऊपर काम चल रहा था और इसकी ये सूरत हाल थी, ठीक है। इसकी ये सूरत हाल थी और इसके ऊपर ये लग गया, आपको नज़र आ भी रहा है कि ऐड लिमिट इसके ऊपर लग गई। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे करो और एक और ऑप्शन दिखाऊँ तो ये बता रहा है कि आपकी अच्छा ये जब स्टार्ट किया था ना तो आपको पता है $10 जब होने लगते हैं ना तो उसके लिए वो पिन वेरिफिकेशन मांगता है। तो चूँकि ये 10 से कहीं ज़्यादा हो चुके हुए हैं, यहाँ पे 10 से कहीं ज़्यादा हो चुके हुए हैं, तो इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया था। साथ ही जैसे ही यहाँ पे बैलेंस ऐड हुआ था तो उसके लिए फिर आईडी कार्ड की तो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई थी, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा ही देता हूँ। किधर गया है पेमेंट इन्फो वेरिफिकेशन चेक, ये ओपन किया और यहाँ पे अगर आता है तो वो मैंने आईडी कार्ड वेरीफाई करवा लिया हुआ था। उसके बाद एड्रेस की वेरिफिकेशन रह गई थी, वो आपको पता है जब पिन आती है तभी ये वेरीफाई होता है। यहाँ पे अगर आ गया होगा तो यहाँ ये देखें, ये आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट है। एड्रेस वेरिफिकेशन जो है ना अभी टेंशन मतलब कि अभी वो चाहिए वो, तो तकरीबन 1-2 हफ्ते तक ये आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते तक आ जाएगी। तो उसके बाद ये भी वेरीफाई हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। आपको जो भी एडसेंस के रिलेटेड जो भी आपको हेल्प चाहिए वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि यहाँ पे साइट मैंने आपको दिखा दी कि ये साइट थी, ठीक है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये इस तरह कैसे ये सारा कुछ सीन हो गया, मतलब कि इतने ज़्यादा यहाँ पे आप कैसे हो गए, ठीक है। 370 2 डेज़ ऑफर में हो ही नहीं सकते, इतने जल्दी कैसे हो गया हुआ ये काम। तो अगर तो आपका रियल काम है ना फिर आपके मानने में बात आएगी, ठीक है। अगर आपका फेक है ना तो फिर आप नहीं मान सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल रियल बातें बताने लगा हूँ यहाँ पे सबसे पहले। उसके बाद मैं आपको पॉलिसी बता दूँ कि जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसमें क्या आया हुआ है कि ये देखो अभी हाल ही में मुझे लगी हुई है ये ऐड लिमिट लगी है, ऐड सर्विंग इज़ करंटली लिमिटेड। तो ये 28 अक्टूबर 2022 को लगी है। और इसमें अब मुझे आइंदा क्या ख्याल करना होगा कि ऐड सर्विंग ऑन अकाउंट इज़ करंटली लिमिटेड बिकॉज इनवैलिड ट्रैफिक की वजह से। मतलब ये कि इसका मतलब पता क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी साइट के ऊपर जाके ना जानबूझ के मतलब कि सेल्फ क्लिकिंग कर लेते हैं कि ऐड शो वो ओपन करते हैं और वेबसाइट को विज़िट करते सारी ना उसके ऊपर क्लिकिंग शुरू कर देते हैं, इस साइड पे भी इस साइड पे भी। तो इस वजह से भी ना ऐड लिमिट लग जाती है। तो ये नहीं काम आपने करना, ठीक है। आपने प्रॉपर एक टारगेट जो ऑडियंस है उसको टारगेट करना है और जिसको उस चीज़ की ज़रूरत होगी सिर्फ उसको शो करना है, ताकि जब वो आपकी वेबसाइट पे आएगा ना तो वो टाइम देगा। जब टाइम देगा इंप्रेशन होगा, ज़्यादा इंप्रेशन होगा तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। ज़्यादा इंप्रेशन से जब क्लिक आते हैं ना और कम क्लिक आते हैं इंप्रेशन ज़्यादा आता है तो फिर उसका फ़ायदा होता है, ठीक है। ज़्यादा क्लिक आए इंप्रेशन कम हो तो फिर गूगल कहता है कि ये तो मतलब कि खुद हो रही है इतनी, ये ना फ्रॉड कर रहा है। तो इनवैलिड उसमें ना अगर आपकी हो भी जाती है ना तो वो काट लेता है पैसे, वो देगा नहीं आपको, ये बात याद रखना आप लोग। तो अभी जब आपको ये लग जाएगी ऐड लिमिट तो फिर क्या करना चाहिए आपको, आपने फिर अपनी ऑडियंस का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपकी वेबसाइट पे कौन कौन सी ऑडियंस आ रही है। और आपने क्लिक्स का ख्याल रखना है कि आइंदा अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आता है तो किस तरह से क्लिक करेगा। दूसरा ये कि मैं आपको एक और एक्सपीरियंस बेस पे बात बता दूँ कि ये जब होता है ना तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने एड्स वगैरह जो है ना वो क्लोज़ कर दो। जैसे अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वेबसाइट है तो यहाँ पे आपको वही वेबसाइट शो हो रही है, ठीक है। इसके ना आपने आना है ऑटो ऐड पे, यहाँ पे आपने इसको क्लोज़ कर देना है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे ना तो आगे आपको पता है ऑप्शन आ जाते हैं, तो उसको आपने वहाँ से ऑफ़ करके अप्लाई कर देना है और इस तरह आपका शो होना चाहिए, ऑफ का ऑटो ऐड का ऑफ होना चाहिए। दूसरा ये कि जहाँ चाह भी आपने ऐड लगाए होते हैं ना कोड के, आपको पता है आपने जिसकी अप्रूव है उसको पता है कि उसने ऐड लगाए हैं और कहाँ पे लगाए हैं, तो उसको चाहिए कि वो सारे ऐड वहाँ से रिमूव कर दे, ठीक है। अब ये सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, सारे ऐड रिमूव कर दे। और आगे भी ये 2-3 और बातें हैं जो बड़ी अहम है, कोई भी बंदा आपको नहीं बताता कि ऐड लिमिट कैसे आप रिमूव कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। उससे पहले ब्लॉग पे आपको ले चलता हूँ कि वहाँ पे आपने किन बातों का ख्याल रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लॉग है, ये वाला, ठीक है। ये ब्लॉग है जिस पे काम चल रहा था और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसमें 37 पोस्टें हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं 200 पोस्टें बना लो, 300 बना लो तब आपकी अप्रूव होगी। अब ऐसे ही सीन चल रहा है, लेकिन हाँ वो ऐसा हो जाता है, लेकिन आपको ना कम पे भी मिल जाता है। कुछ लोग 30 पे भी ले लेते हैं, 20 पे भी, 10-11 पे भी हैं, तो ये सीन है। तो उसमें मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है ना कि ये जो एक पोस्ट है मेरी, बेस्ट लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंडर टू फॉर लॉन्ग टेल कीवर्ड
तो ये मेरी ना रैंक हो गई थी, ठीक है, ये रैंक हो गई थी। इस पर आप ट्रैफिक देखो 1370 ट्रैफिक, मतलब 1000 प्लस इस पर विजिटर आया हुआ है। और ये भी रैंक हुई थी 800, इस पर भी 800, इस पर भी 700, इस पर 1000, इस पर भी आया था 1000, इस पर भी तकरीबन आया था 900, इस पर तो 250 इस पर। इस तरह करके ना ये पोस्टें रैंक होना शुरू हो गई थी। तो इस वजह से पहले आपको बता दूं, जो फ्रेश वेबसाइट होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता अगर वर्क करें तो उसको इश्यू नहीं होता, ठीक है, वो टाइम कंज्यूम करके करे तो उसका इश्यू नहीं होता। लेकिन जो फ्रेश वेबसाइट एकदम से बूस्ट करती है ना, तो गूगल उसको ना ज़्यादा चेक करता है कि ये तो नई वेबसाइट है, तो इस तरह इसके ऊपर काम कैसे हो रहा है। तो ये वजह थी एड लिमिट लगने की। दूसरा ये कि मैं आपको इसके स्टैट्स अगर दिखाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो ट्रैफिक है वो कहाँ कहाँ से आई हुई है। लास्ट मंथ की मेरी 2000 की थी, इस महीने पूरे की 10,000 की थी, और ऑल टाइम की मेरी 15,000 की थी, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो इस महीने की 10,000 है तो पिछले महीने 2000, 12,000 तो ये इन्हीं 2 महीनों में आ गई थी। और टोटल इसकी थी 15,000, मतलब कि आधे से ज़्यादा, मतलब टोटल ट्रैफिक तो अभी मैंने एकदम से यहाँ पे इस वेबसाइट पे लेके आया था। वो कैसे, तो इसी वजह ये एकदम से जब ट्रैफिक आती है ना तो फिर गूगल चौकन्ना हो जाता है, वो देखने लग जाता है कि इस पे ये जो इधर सारे लोग जा रहे हैं तो इस वेबसाइट पे है क्या चीज़, ठीक है। और जब वो देखते हैं ना तो वहाँ पे स्पैमिंग हो रही होती है, तो फिर उसको ब्लॉक भी कर सकता है। अगर वो अप्रूव्ड है तो उसको डिसअप्रूव करके उसका एडसेंस जो है वो ख़त्म भी कर सकता है। तो ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पोस्टें जो रैंक हुई हैं वो ये हैं, ठीक है। दूसरा आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे ले चलता हूँ, ये प्रॉपर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा पूरा पोस्टमार्टम ये है कि कहाँ कहाँ से लोग इसमें आए थे वेबसाइट पे। अच्छा, बात दूसरी एक और होती है कि जो बंदे समझते हैं ना कि ये तो फेक होता है, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मैं आपको बता दूँ भाईजान, अगर आप किसी गरीब कंट्री से ट्रैफिक आपके लोग पे आ रहे हैं ना विजिटर, तो वो सीपीसी भी उतना ही देंगे। अगर आपको एडसेंस का नॉलेज है तो आपको पता होगा सीपीसी क्या होता है। क्लिक पर ऐसे करके कुछ होता है, मेरे अभी ज़हन में नहीं आया। तो सीपीसी का मतलब है अगर तो आपकी कंट्री अमीर है ना तो वहाँ से अगर क्लिक आएंगे तो उनकी बिड भी हाई होती है, तो वहाँ से एक क्लिक पर आपको कम से कम $1 भी मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर गरीब कंट्री से ट्रैफिक आ रही है ना तो फिर उसके बिड भी कम होती है। मतलब कि जो बंदे जिस पब्लिशर ने जिस एडवर्टाइज़र ने ऐड लगाया होता ना, तो वो अमीर, अगर तो वो अमीर कंट्री से है तो फिर वो पैसे भी ज़्यादा देगा, अगर वो किसी गरीब कंट्री से है तो फिर वो कम देगा, ठीक है। तो मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ, अगर आप कनाडा में रह रहे हो तो आपके जो आप फिर उस हिसाब से वहाँ पे एडवर्टाइजिंग करोगे। अगर आप किसी गरीब मुल्क में रह रहे हो तो आप उस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट करोगे, तो ये सीन होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा दूँ इसके स्टैट कि कहाँ कहाँ से लोग इसको विज़िट कर रहे थे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये कंट्री है, सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक आ रही थी ना वो थी यूनाइटेड स्टेट्स की, ठीक है। 8,000 से आधी से ज़्यादा, तकरीबन सारी तो यूनाइटेड स्टेट्स से ही आ रही थी। दूसरी 2,000 जो है वो पाकिस्तान से आ रही थी, और 1,000 जर्मनी से, इंडिया से भी 1,000, बाकी 500 यूनाइटेड से, कनाडा से, आगे कुछ बड़े अजीब अजीब से ना, वियतनाम ऐसे करके इसका नाम है, डोमिनिक, पता नहीं ये क्या नाम लिखा हुआ है, कुछ इधर से भी आ रही थी। तो मतलब कहने का ये है कि ज़्यादा जो प्रीमियम थी ना, क्या नाम है इसका, प्रीमियम ट्रैफिक, वो मुझे आ रही थी यूके से और यूनाइटेड यूएस से, ठीक है, इधर से आ रही थी। तो आपको पता है यहाँ से ये जो कंट्री एक तो अमीर होते हैं, इनकी बिड और सीपीसी इनका हाई होता है, तो वहाँ से कम क्लिक्स पे भी ज़्यादा अर्निंग हो जाती है। तो अभी देखो, अब आपने किन बातों के, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, इनकी ये पिछले टैब थे क्योंकि इनका काम ख़त्म हो चुका हुआ है। तो अभी आपने किन बातों का ख्याल रखना है, ठीक है, वो ये है कि सबसे पहले तो आप अपना क्या नाम है उसका कर दें, ऐड रिमूव कर दें। दूसरा ये कि उस वो कर दें आप लोग ऑटो ऐड ऑफ कर दें। तीसरा ये कि आप इसके ऊपर अच्छे अच्छे आर्टिकल डालो। अच्छे अच्छे का मतलब है ऐसे आर्टिकल जहाँ पे लोग विज़िट करें और ज़्यादा टाइम लगा के वहाँ पे रुकें, ठीक है। जब ऐसा करेंगे ना तो वो गूगल को लगेगा ये एक वैलिड विजिटर है, ठीक है, जेन्युइन विजिटर है, और वो फिर वहाँ पे उसको पिक कर लेता है, ठीक है। तो जब गूगल को लगता है ये एक अच्छा काम कर रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसको चेकिंग के दौरान वो उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को सही से दोबारा काम में ला सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो या कोई भी आपकी जो भी राय है अपनी चीज़ लाजमी बताएं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा इल्म होगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी मुझसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, सीनियर लोग हैं। तो अगर कोई सीनियर देख रहा है या कोई भी बंदा देख रहा है तो आपने नीचे अपनी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार ज़रूर करना है।
आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा है वो भी आपने लाजमी बताना है, और आपकी इस पे राय क्या है वो भी आपने लाजमी बतानी है, ठीक है। तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो सारा मुझे 100% सारा सही पता होगा, आपको भी कुछ बातें पता हो सकती हैं, आपने लाजमी वो बतानी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, और जिन जिन बातों का मैंने आपको बताया है उनको लाजमी ख्याल रखें, ताकि आगे आप नेक्स्ट टाइम अच्छे से काम कर सकें और बगैर किसी क्या नाम है ख़तरे के, तो आप सिक्योर रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।